नमस्कार मित्रों। अभी पितृपक्ष चल रहा है और ये पितृपक्ष 15 दिनों का होता है। इस पितृपक्ष के संबंध में कुछ मैं वैज्ञानिक तथ्य देना चाहता हूँ, जो कितना वैज्ञानिक है। बहुत लोगों को यह शंका रहती है कि ये पितृपक्ष क्या है, क्या किसी को खिलाना है, पिलाना है, पिंड करना है, ये तमाम चीज़ें उनको कुछ अवैज्ञानिक रूप में ये चीज़ें लगती हैं कि ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरी आज कोशिश है कि क्यों न इस पितृपक्ष के ऊपर वैज्ञानिक तथ्य को रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए, तो इसकी सार्थकता आप सबों को पता चलेगी। या जिन लोगों को लगता है कि ये पितृपक्ष जो है इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है और ये केवल ऐसे ही एक दकियानुसी बातें हैं, धर्मों में, शास्त्रों में जोड़ दिया गया, परंपराओं में ये शामिल है, तो ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारी परंपरा है, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो धर्म की परिभाषा तो ये नहीं है कि धर्म की परिभाषा कुछ अलग ही है, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। धर्म तो हमारा जो स्वभाव है वही स्वभाव ही हमारा धर्म है। हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी नेचर है, और उस नेचर में हमें सरवाइव करना, हमें कैसे जीना है, और उसको यदि हम अकॉर्डिंग टू सेल्फ नेचर यदि जीवन को जीते हैं, दैट इज कॉल्ड द धर्म। धर्म की परिभाषा यही है। धर्म का परिभाषा ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। तो चलिए, ये विषय नहीं है हमारा। तो जो धर्म के रूप में जानते हैं कि ये धर्म से, शास्त्रों से इसको जोड़ा गया और अपने जीवन का एक अनिवार्य जो है कि इसको रूप बनाया गया कि इसका पालन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पितृपक्ष में पितृ शब्द से मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज, यानी जिस कुल वंश परंपरा में हमारा जीवन आया, जहाँ हमारा जन्म हुआ, और फिर हम जन्म लेके जो हमारे पीछे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा परदादे जो चले गए, उनके निमित्त हम ये 15 दिन का पक्ष मनाते हैं। और इसमें उनके निमित्त जल, भोजन, श्रद्धा, ये तमाम चीज़ें उनके प्रति अर्पित करते हैं। यानी पूरा ये 15 दिन का जो पक्ष है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया है कि 15 दिन तक यदि आप किसी भी तरह का पूजन पाठन करें, देव स्तुति करें, तो उसका 100 गुना लाभ आता है। तो ये तो देवताओं की बात हो गई, लेकिन पितरों के प्रति, यानी जिस कुल, जाति, गोत्र, परंपरा में हमारा जन्म हुआ है और जो हमारे इस संसार में आने के निमित्त बने हैं, जो कारण बने हैं, और जो निमित्त कारण है, ये कारण जो है, जो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए जो कारण है, कहीं ना कहीं हमारा उनसे जो डीएनए का रिलेशन बना हुआ है, उन लोगों के प्रति जो लोग हमसे पहले आए और जो चले गए हैं इस दुनिया से, उनके प्रति ये 15 दिन हम किस तरह से अपना कर्तव्य पालन करते हुए, उनके प्रति, उनको स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपार श्रद्धा भाव से हम उनके निमित्त यहाँ पर उनके जल की, भोजन की व्यवस्था जो है कि करें, और उसका अर्पण प्रकृति के माध्यम से ही उनको यहाँ हम देते हैं, उनको जाके प्राप्त होता है। तो कुछ लोगों को जिनके पास अध्ययन नहीं है, या जिनके पास साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की सोच नहीं है, या जिनके पास साइंस का पैरामीटर नहीं है,
उनको ये लगता है कि दकियानूसी बातें हैं, और इससे क्या होता है, जो मर गए चले गए चले गए, फिर उनके निमित्त क्या करना, उनके प्रति क्या श्रद्धा अर्पित करनी है, उनके प्रति किसी भी तरह की कौन सी क्रिया की जाए, या उनके निमित्त कोई भी कर्म करने की जो बात है, वो उनको जो है अवैज्ञानिक लगता है, जो निरर्थक लगता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा उद्देश्य यही है कि उनको इस चीज़ के बारे में, पितृपक्ष के बारे में, पितरों के बारे में ये मैं अवगत करा सकूं, ताकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। यदि उस तथ्य को आप समझते हैं, उस पैरामीटर से आप उस चीज़ को देखते हैं, तो आपको समझ में आए। तो साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पास पैरामीटर है, इसके भी अकॉर्डिंगली हम डिवीज़न करते हैं अपने इस लाइफ को, इस जीवन को, इस शरीर को। तो ये 3 तरह का डिवीज़न है। ये डिवीज़न कौन सा है? ये डिवीज़न है फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। यानी स्थूल शरीर, मेंटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, और स्पिरिचुअल बॉडी यानी आत्म शरीर या प्राण शरीर जिसको कहते हैं। तो हमारे पास हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है। हम किसी बॉडी को जो है कि हॉस्पिटल में आफ्टर डेथ उसको खोलते हैं, खोल के सारी चीज़ें जो है कि ये किडनी है, ये लिवर है, ये इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है, ये तमाम ऑर्गन्स जो है कि हम फाइंडिंग कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कि भाई आत्मा कहाँ है और आत्मा कहाँ गई, यानी इसकी प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा कहाँ गई, ऐसी कोई साइंस, ऐसा कोई पैरामीटर जिसे हम उसको पकड़ पाएँ कि हम ये दिखा दें कि लो ये हमारा जीवन है, ये हमारी प्राण ऊर्जा है, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारी जो साइंस है स्थूल पदार्थ पर काम करती है। यानी जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारी जो भी इक्विपमेंट्स है, जो हमारे पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर हमारे द्वारा ही निर्मित किए गए, और हमें इस पूरी प्रकृति ने निर्मित की। हम पंच महाभूतों से बने हैं, पंच तत्व से हमारा ये बॉडी बना है, और ये तमाम ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पंच तत्वों से बनी हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। उसमें से यदि हम निकालेंगे, उसमें पंच तत्वों का समायोजन मिलेगा। तो पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना, और इसी शरीर में हमारी मेंटल बॉडी है, यानी हमारा जो विचार है, जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी संवेदना है, जो हमारा सेंसेशन है, ये सारा कुछ जो है हमारी मेंटल बॉडी से आता है। अब इसको माइंड के रूप में भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। इस तरह से हम 3 डिवीज़न इसका करते हैं कि माइंड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है जो एक्टिव रहता है जब तक हम जगे हुए हैं, सारा कार्य प्रणाली जो है और सारा चीज़ का लेखा जोखा जो है ये कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड एज ए स्टोर रूम इन आवर होम, जैसे घर में हमारा स्टोर रूम होता है, जो चीज़ें जो हैं अभी तुरंत काम आने वाली नहीं है उसको हम ले जाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कार्य करती है स्टोर रूम के तरह। और जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो जब हम सप्त चक्रा जो है अपना जागृत करते हैं, सप्त चक्रों की हमारी इनर जो पावर को जब हम अपने जान पाते हैं, जो हम अपने इनर सेंस में अंदर प्रवेश करके, जो शिव है तो शिव में त्रिनेत्र होता है, ये जो आज्ञा चक्र है, और इस चक्र को जब खोला जाता है किसी योगी पुरुष के द्वारा तो अपने इनर सेंस में ढुककर और अपनी शक्तियों को जो है कि वो पहचानता है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जते ब्रह्मांडे तते पिंडे।
तो पिंड एक छोटा रूप है, लेकिन सारा करैक्टर जो है वो तमाम ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसी में निहित है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारा चराचर जो है त्रिगुणाशक्ति में चलती है। त्रिगुणाशक्ति यानी इसको साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से आप इसको कह सकते हैं, जिससे कि हमारा एटम बना, अणु बना। और इसको यदि आप थोड़ा सा वैदिक भाषा में यदि कहेंगे तो रजस, तमस और सतज, या सतज, रजस, तमस, ये त्रिगुणा शक्ति जो है ये पूरी सृष्टि ने, ये प्रकृति ने दे रखा है उन प्रत्येक जीवों को, विशेष करके मनुष्य को। ये त्रिगुणा शक्ति से संपन्न है। और ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जो हैं आपको इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर सर्वाइव करने के लिए और अपने जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए वो सारा कुछ जो है इन्हीं शक्तियों के द्वारा आता है कि हम कैसा जीवन जिएंगे और हम किस तरह का जीवन जिएंगे और उस जीवन से हमें क्या लाभ अर्जित करना है और क्या हानि उठानी। ये भी ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जो हैं हमारे भीतर जो छुपी हुई हैं, इसी से ये निर्धारित होता है। तो अब इस विषय पर नहीं जाऊंगा मैं, ये विषय कभी और इस पर चर्चा होगी और इस विषय में बहुत गहन आपको जानकारी दी जाएगी। ये इसके ऊपर अलग से जो है कि एक लेक्चर डिलीवर्ड किया जाएगा। अभी मैं पितृपक्ष की बात कर रहा हूँ। उस संदर्भ में ये कुछ बातें आई जिसका मैं थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी दिया कि इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि इस तरह से जो साइंस की भाषा में हमारा जो बॉडी है वो 3 डायमेंशन में चलती है। तो रजस, सतज, तमस या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये त्रिगुणा शक्ति हमारी बॉडी में है। लेकिन हम फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी की बात कर रहे थे, जिसमें कि पितृपक्ष में उन लोगों को ये लगता है कि जो हमारे पूर्वज चले गए, पितृ क्या हैं, उनके निमित्त हमें क्यों श्रद्धा अर्पित करनी है, हमें क्यों उनका स्मरण करना है, हमें क्यों उनके निमित्त कुछ जल और अन्न का दान करना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर उन्हें कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कब मिलता है। ये बहुत तमाम प्रश्न जो है हमारे सामने खड़े होते हैं। तो इसके लिए आप जब शास्त्रों में जाएंगे और थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी साइंस है, जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, इसके द्वारा यदि हम इस पूरे जीवन चक्र को समझेंगे, इस जीवन के विज्ञान को समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये हमारा शरीर जो है, इस शरीर में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा शरीर तो पंच तत्वों से बना है और पंच महाभूतों से क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, यानी वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है। जल तत्व 75% है, बाकी 25% में ये तमाम फायर आ जाएगी, एयर आ जाएगा, अर्थ आ जाएगी, और स्काई आ जाएगा। तो ये चीज़ें मिलकर हमारे शरीर के निर्माण में सहयोगी हुआ, यानी हमारी फिजिकल बॉडी, ये जितना भी जीव जगत है इन पंच महाभूतों से बना। हमारी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु में अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलोर एंड नर्वस डेथ। अब अलग अलग कंडीशन में कब कार्डियक अरेस्ट होती है पहले, या कब पहले रेस्पिरेटरी फेलोर होता है, और नर्वस डेथ कब कैसे होती है। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं अलग अलग प्रकार की, और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो कौन सी बीमारी किस तंत्र को पहले प्रभावित करता है, कार्डियक को कौन पहले प्रभावित किया, या रेस्पिरेटरी को कौन पहले प्रभावित किया, या हमारे नर्वस को कौन पहले प्रभावित किया। तो ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को हम कभी समझेंगे कि किस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो जाना, रेस्पिरेटरी फेलोर हो जाना और नर्वस फेलोर
तो सीजेशन ऑफ कार्डियक, कार्डियक का सीज हो जाना यानी हार्ट की पंपिंग करना, सप्लाई देना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रत्येक सेल्स को पहुंचाना, ये बंद हो जाती है। रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाती है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाना। और लास्टली नर्वस डेथ होता है यानी ब्रेन का डेड हो जाना। हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसका कोलैप्स हो जाना, बंद हो जाना। चूँकि जब कार्डियक अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन नर्वस डेथ बहुत बाद में होता है। नर्वस डेथ बहुत बाद में होता है, 72 आवर्स। स्टिल आवर नर्वस सिस्टम इज इन लिविंग कंडीशन। आफ्टर 72 आवर्स आवर ब्रेन शुड बी स्टार्ट डाई ड्यू टू the body cells should be starting after 72 hours। ये जो सेल्स डेड होने की प्रक्रिया 72 आवर्स के बाद इट विल बी स्टार्ट ऑल्सो। तो ये शरीर के तंत्र का ये विज्ञान है। लेकिन इस बॉडी के भीतर जो मेंटल बॉडी है और जो स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल मीन प्राण शरीर यानी जीवन ऊर्जा, वो कौन सी चीज़ है जो छोड़ देगी हमें, छोड़ने के बाद इस शरीर का कोई कीमत नहीं होती। यानी आपके जितने भी करीबी हों, आपके माँ बाप हों, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जब ये लगता है कि शरीर से प्राण ऊर्जा चली गई तो फिर इस बॉडी को जो है कि ले जाकर या तो अर्थ एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट में, जहाँ इसकी निष्पत्ति करनी है वहाँ कर दिया जाता है। क्योंकि 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये 5 एलिमेंट में है, इसकी डिजॉल्विंग हो जाती, हम कर देते हैं। लेकिन जो आत्म शरीर है वो मनस शरीर के साथ में गया। और मनस शरीर क्या है? मनस शरीर है जो हमारे विचार है, विचार शक्ति है, जो हमारे मन में भावनाएं हैं, जो हमारे मन में कल्पनाएं हैं, जो हमारे मन की इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक शरीर के साथ में ये चली जाती है, जिस मनस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर के रूप में जानते हैं। और इसी सूक्ष्म शरीर की यात्रा है मृत्यु के बाद 13 दिन तक। वो बॉडी तो जलाने में या मिट्टी में डाल देना या बर्न कर देना या जल में उसका समाधि कर देना, ये तमाम चीज़ें पंचमहाभूतों में इसकी निष्पत्ति कर दी जाती है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर जो है कि विचरण करते रहता है 13 दिन तक। इसलिए 13 दिन का एक कार्यक्रम होता है कि इस सूक्ष्म शरीर के लिए हम बहुत सारे क्रियाकांड, कर्मकांड जो हमारे शास्त्रों में विधिवत वर्णित है उसके अनुसार हम इसके निमित्त हम कर्म करते हैं। और यही श्राद्ध पक्ष, ये जो श्राद्ध होती है, ये श्राद्ध होने के बाद 13वीं समाप्ति होती है। उसके बाद जो है वार्षिकी श्राद्ध होता है, यानी 1 वर्ष तक जो है उस सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा प्रारंभ होती है यहाँ से स्टार्ट होती है 13वीं से। यानी जहाँ शरीर की मृत्यु हुई जिस वंश कुल गोत्र परंपरा में, वहाँ पर उन लोगों के जो उनके वंश परंपरा के हैं, जिनसे उनका डीएनए अटैच्ड है और डीएनए से जुड़े हुए हैं, उनके निमित्त ये 13 दिन की एक क्रिया जो है वो अलग अलग 10वीं एकादश वो तमाम चीज़ें जो है कि होती है कर्मकांड के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द गरुड़ पुराण में इसका ये वर्णन आता है कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। और ये सूक्ष्म शरीर अतिवाहक शरीर के रूप में जब यहाँ से चलती है, तो मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपकी एक पूर्व तैयारी होती है। आप अपना लगेज वगैरह सब सारा पैकेजिंग करते हैं, फिर आप जो है रेलवे प्लेटफार्म में जाते हैं, स्टेशन पर आपकी गाड़ी आती है और उस गाड़ी पर सवार होकर आप चलते हैं। लेकिन जब आप चलते हैं तो बहुत सारा जो आपकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, जो लगेज हैं, उसके साथ साथ आप खाने पीने की भी वस्तुएं लेकर चलते हैं साथ में। क्योंकि दिल्ली आने में कई प्लेटफार्म और कई स्टेशन आएंगे जहां पर आपकी ट्रेन रुकेगी
और जहाँ आपको भूख लगेगी आप खाना खाएंगे, जहाँ बाथरूम लगेगा बाथरूम जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर की यात्रा जो है प्रारंभ होती है 13वीं के बाद, ये 1 वर्ष तक चलती है, यानी 365 दिन में ये यात्रा कंप्लीट होती है। यानी उस सूक्ष्म शरीर की यात्रा इस प्राण शरीर के साथ में 365 दिन की यात्रा कंप्लीट करके वो 1 वर्ष में वो आत्मा उस विचार शक्ति के साथ में, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में उस जगह पर जाती है जहाँ से फिर उसके कर्मों का मूल्यांकन और उसके बाद उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार और उसके किए हुए कर्मों के अनुसार पुनः कब, कैसे, कौन सा गर्भ, कौन सा जीवन उसे इस धरती पर मिलेगा, ये तो नेचर ही जानती है, उसका मूल्यांकन नेचर करती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो पितृपक्ष है, तो पितृपक्ष में जो हमारे पितृ चले गए, यानी जो हमारे पूर्वज चले गए, तो कौन चले गए? बॉडी तो हमने यहीं पर उसकी निष्पत्ति कर दी इन पंच महाभूतों में। तो फिर किसके निमित्त हम श्रद्धा करते हैं, किसके निमित्त हम कोई भी क्रिया करते हैं इन पितृपक्ष 15 दिनों के भीतर? तो वो है उस सूक्ष्म शरीर का, जो सूक्ष्म शरीर यहाँ से गया है उस आत्म शरीर के साथ में, उसके निमित्त ये तमाम क्रियाएं हमको करनी पड़ती है। और इसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा फल है कि यदि हमारे पूर्वज जो जिस कुल गोत्र परंपरा में हम आए हैं, जो हमसे पूर्व थे और जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो चले गए हैं, उनके प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि उनके सूक्ष्म शरीर जो आत्म शरीर के साथ में गई है, उसके निमित्त हम उनको पिंड करें, उनके निमित्त जल दें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। और इस नेचर में ही उस चीज़ का दान किया जाता है, उस चीज़ को समर्पित किया जाता है। और प्रतीकात्मक रूप से हम जीव जगत में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके निमित्त, अब जैसे काग है, वो वायु तत्व का प्रतीक है, जो पक्षी है, वायु में वो फ्लाइंग करता है। और हमारा जो सैटर्न है, सैटर्न जो प्लेनेट है, उसका भी कलर कुछ इससे मिलता जुलता है। तो ऐसी धारणा है कि वायुमंडल में वो जाने वाला और वायुमंडल में विचरण करने वाला वो जो पक्षी है, जो कौवे के रूप में, उसको यदि हम देते हैं तो वो हमारे पितरों को जाता है। काल भैरव के रूप में जिसकी घ्राण शक्ति इतनी तेज़ है, यदि आप कुत्ते की भाषा को समझें तो आपको समझ में आएगा। और हमारे जो है एक विशेष पुलिस दल है जो क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट से संबंध रखता है, और विशेष करके क्राइम कंट्रोल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनको पकड़ने में काफ़ी मदद करते हैं जो हमारे कुत्ते हैं, डॉग हैं, क्योंकि इनकी घ्राण शक्ति, इनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो किसी भी तरह का क्राइम होती है, चाहे वो बम का दस्ता पकड़ना हो या किसी क्रिमिनल ने किसी तरह की कोई हत्या करी है और जिसको मनुष्य पकड़ने में सक्षम नहीं होता, वहाँ कुत्ते का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है और वो अपनी घ्राण शक्ति के द्वारा उस जगह तक, उस व्यक्ति तक वो पहुँच जाता है जिसने वो अपराध किया है। तो आपराधिक वृत्ति वाले और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पकड़ने में हमारा एकमात्र जो मददगार इस ब्रह्मांड में कोई जीव है तो वो है कुत्ता। इस कुत्ते को काल भैरव के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है कि इसके अंदर जो स्मेलिंग पावर है, जो सूंघने की क्षमता है, ये किसी जीव में नहीं है। और एग्जैक्टली उस चीज़ को ये पकड़ लेता है। तो ये एक उसकी विशिष्ट महत्ता है, जिसके चलते उसको हम निमित्त रूप में मानकर जो है उसको हम आहार देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर, और आप जानते हैं सभी कि एक और जीव है जिसको गाय के रूप में हम जानते हैं। गाय साक्षात लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी स्वरूपा इसलिए है
क्योंकि गाय के बारे में कभी मैं बताऊंगा कि इनका जो है किस तरह से इनकी उपादेयता है इस समाज में, इस धरती पर, और मानव जीवन के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें क्या देती है। तो कोई भी चीज़ यदि पूज्य है, यदि विशिष्ट है, तो अपने विशिष्ट गुणों के चलते, चूँकि उन गुणों का हमें पता नहीं है, तो हम समझते हैं कि भाई क्या है इसमें। तो गाय एक ऐसा प्राणी है जिससे प्राप्त समस्त वस्तुएं, उसका जो भी बायो प्रोडक्ट है वो बहुत अमूल्य है। और किस तरह से उसका एक एक चीज़ों का महत्व है, और कितना कितना महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ कितना महत्वपूर्ण है, ये कभी मैं गाय के विषय में यदि इसका वर्णन करूँगा तो मैं बताऊँगा कुत्ते के बारे में कि किस तरह से जो है कि ये महत्वपूर्ण है। और इनका जो भी बायो प्रोडक्ट है वो महा औषधि के रूप में किस तरह से जीवनदायिनी। एक छोटा सा मैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण आपको देता चलूँ कि हमारा साइंस ये नहीं मानता है कि कृष्ण ने मीरा को बचाया। आप सभी जानते हैं कि मीराबाई को राणा ने विष का प्याला दिया था और हंसते हंसते विष का प्याला पी गई थी, और कृष्ण भक्त थी। तो विज्ञान क्यों माने, और इसका कौन सा पैरामीटर है? और कृष्ण को नाहक ही परेशान कर रहे हैं। द्वापर में आए थे और बार बार किसी के लिए प्राण रक्षा के लिए वो आए धरती पर, तो थोड़ा सा बात बेमानी लगती है, अनलॉजिकल लगती है, अनसाइंटिफिक लगती है। बात सही है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिफिक रिसर्चरों ने इसका रिसर्च किया। उस गाय से, जो हमारे भारतीय मूल परंपरा की गाय हैं, जो स्वतंत्र रूप से दुर्वा जो है उसका चरण करती हैं, उन गायों का जो बायो प्रोडक्ट है, उनका जो गोबर है, उनका जो मूत्र है, उनका जो दुग्ध है, उससे बनने वाला दही और घृत, इन 5 तत्वों को मिलाकर, उसका अनुपान मात्रा में मिलाकर पंचगव्य बनाकर और 5 वर्षों तक किसी को सेवन कराया गया। कहीं कितने लोगों को सेवन कराया गया, और ये सर्च आउट किया गया कि भाई इसमें कृष्ण ने बचाया, ये कैसी बात है, इसमें कितना लॉजिक है कि कृष्ण क्यों आएंगे बचाने के लिए। और कई लोगों पर यह प्रयोग किया गया, पंचगव्य का सेवन कंटिन्यू उनको 5 वर्ष 7 वर्ष तक खिलाया गया, और इस पंचगव्य के सेवन से उनको बाद में ये देखा गया कि इनको किसी भी तरह का टॉक्सिक पदार्थ, चाहे वो हाइपोडर्मिक हो, सबक्यूटेनियस हो, इंजेक्टेबल रूप में भी यदि कोई हम इंजेक्ट कर देते हैं, या ओरली भी किसी भी तरह का टॉक्सिक चीज़ यदि हम फीड कराते हैं, और जिसने निरंतर 5 वर्षों तक पंचगव्य का सेवन किया है, तो उसके भीतर उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार होती है, जो कि उस टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो कृष्ण ने बचाया कि नहीं बचाया, लेकिन गाय ने बचाया। और कृष्ण का एक नाम है गोपाल, तो जहाँ गाय है वहाँ गोपाल है। तो जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, ऐसा मान लें कि मीरा को कृष्ण ने ही बचाया था, क्योंकि मीरा को गाय ने बचाया था। गाय का वो तमाम बायो प्रोडक्ट जिसने मीरा की रक्षा की, प्राण रक्षा की, जिनके द्वारा विष पान किया गया और वो सारा विष जो है न्यूट्रलाइज हो गया उनके बॉडी में जाके, उसका मुख्य कारण ये था, साइंटिफिक कारण ये था कि वो निरंतर बचपन से ही पंचगव्य का सेवन करती थी। और ये पंचगव्य महा औषधि है, जो कि उनके बॉडी में इस तरह की एंटीबॉडी तैयार करती है, जो कि विष से भी लड़के उसको न्यूट्रलाइज करके और उसको ख़त्म करके जीवन को उसी रूप में बनाए रखने में सक्षम है। तो इस तरह से गौ माता हमारी बहुत पूज्य हैं और उनका बहुत विशेष लाभ है। इसलिए गौ तीसरी ये है। प्रथम में तो गौ है, काग है, कुत्ता है। ये तीनों का बहुत विशिष्ट जो है कि हमारे जीवन के लिए और विशिष्ट गुण संपन्न ये जीव हैं। और पदार्थ के रूप में जो भी हम अर्पण करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि इसका सेवन करते हैं तो हमारे पितरों को जाता है। तो आप वनस्पतियों को सींचे। पीपल, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन रीजनरेट करने वाला 24 आवर्स और हमारा समस्त कार्बन ऑब्जर्व करने वाला शिव तुल्य जो है, साक्षात शिव तुल्य ये वृक्ष जो है पीपल, और पीपल में जल देने
की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। तो पीपल का संरक्षण, संवर्धन, और पीपल में आप जल देते हैं यानी आप पितरों के निमित्त, तो उनके सूक्ष्म शरीर को कहीं ना कहीं जल मिलता है, भोजन मिलता है इनडायरेक्टली, और उनकी संतुष्टि बनी रहती है और उनकी ब्लेसिंग जो है हम सबों को मिलती रहती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, जो हमारे पूर्वज चले गए उनके निमित्त, हम अपना श्रद्धा भाव, अपना कर्तव्य पूरी तरह से पालन करें, जिसका लाभ हमें संपूर्ण मिलेगा, मिलता है, मिलता रहेगा। और इसे करके देखें। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य था, ये समझाने की कोशिश थी कि जो सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर तो यहाँ इसकी निष्पत्ति हो गई, लेकिन प्राण ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा थी, जो इस शरीर को विच्छेद होने के बाद इस शरीर की कोई मूल्य नहीं होता, या पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, उसी में उसकी निष्पत्ति हो जाती है। लेकिन वो जो जीवन जहाँ गया, जीवन तो इसको तो आप अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, हमारे भीतर जीवन ऊर्जा प्रवाह हो रही है ऑक्सीजन के रूप में, हम जीवित हैं। जब हम मृत हो जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी से निकल गई, और जिसके साथ जो हमारी विचार शक्ति है, जो मनस शरीर है, वो यात्रा में गई है। उसके निमित्त जो है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए, उनके निमित्त जो शास्त्रों में लिखित उद्धृत बातें हैं, जिन लोगों ने इसको बहुत साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसको निकाला और इसकी महत्ता को दर्शाते हुए इस बात को उन शास्त्रों के माध्यम से हमें उन विद्वान साइंटिफिक हमारे मनीषियों ने जो दिया है, वो पूरा का पूरा तर्क संगत है, तथ्य संगत है और वैज्ञानिक पूर्ण है। तो इन बातों का हम पालन करते हुए अपने जीवन में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित, तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके, और उसमें हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, या आप जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी का जवाब मैं दूंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये हमारा जो वैज्ञानिक तथ्यगत और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पितृपक्ष के बारे में, पितृलोक के बारे में, पितरों के बारे में, उनके निमित्त किए जाने वाले जो भी कर्म है, उसके बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य संगत जो है, मैं आपको ये बातें बताई और ये दृष्टांत रखा, और उन तथ्यों पर जो है कि मैं बातें की कि किस तरह से जो है कि ये चीज़ें जो हैं कि गलत नहीं है, ये पूरी साइंटिफिक और लॉजिकल हैं, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, हमारी आत्म शरीर होती है, और आत्म शरीर में जो है कि आत्म शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। तो इसमें कहीं अनलॉजिकल नहीं है, अनसाइंटिफिक नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।